आज जो बैठक हुआ है कार्यकर्ताओं का, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? बस हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने आए थे, एक दूसरे की बात को जानने आए थे, अपनी बात को रखने आए थे। मैडम, चुनावी साल है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हिना मैडम कब अपना पत्ता खोलेगी, कुछ बोल नहीं रही है, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा सिवान के लोगों से? आज देखिए, पत्ता किस बात की, हम लोगों को अभी संघर्ष में है और हम लोग कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है। हम लोग समाज सेवक हैं, समाज में जाएंगे, सेवक बनकर बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। तो 2024 की तैयारी मान ली जाए मैम इसको? तैयारी और उन लोगों को जोड़कर बैठकर आप लोगों की बातों को सुनना था, लेकिन यहाँ मंच है और हम लोग ही बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो फिर हम आएंगे और आप लोगों के बीच में और आप लोगों की बात को सुनेंगे, फिर हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। थैंक यू। अरे देखो हमको अपने लोगों से मिलने जुलने यहाँ देखा गया कि कार्यकर्ता जो लोग हैं आपके सभी साथ में थे, समर्थन में थे और काफ़ी बुजुर्ग है, हमेशा जन सैलाब के साथ एक आगाज और प्रकाश देती है। और बारवा क्षेत्र में आप आई क्या है? बस लोगों से मिलना था, लोगों की बातों को जानना था, इसीलिए क्या कहिएगा, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया था यहाँ पे? हाँ, वे आज 12 बजे का समय निर्धारित था देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जीरादेई में, और 2 बजे का समय निर्धारित था मैरवा बाबा हरिराम की नगरी में। तो आप सभी जैसे देख भी पा रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और आदरणीय हेना साहब के साथ, बाबू ओसामा के साथ पूरा सभी कार्यकर्ताओं का ताकत मजबूती के साथ लगा हुआ है। जीरादेई के इतिहास की बात करें तो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब भी वहीं से अपने राजनीति का शुरुआत किए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, मैडम भी पहला के दौरा वहीं से शुरू की है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, उसमें भी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नगरी है और वहाँ से भी साहब का जो राजनीतिक पारी की जो शुरुआत हुई थी, वो राजनीतिक पारी पूरे बिहार में एक ताकत के रूप में स्थापित हुआ। तो ये तो बहुत शुभ संकेत है कि आदरणीय नेत्री हेना साहब जीरादेई के ही धरती से शुरू की है, तो वह ताकत बनेगा और वह ताकत बिहार में स्थापित। अच्छा मुखिया जी, बहुत सारे लोग थे जो इस बात का कयास लगा रहे थे कि हिना मैडम अपना पत्ता कब खोलेगी, तो क्या माना जाए आज का जो 2 जगह कार्यक्रम हुआ उसका ये संकेत माना जाए कि हिना मैडम लोग 2024 के लोकसभा का आगाज कर दिए? राजनीतिक जो स्थिरता रहता है, कब किधर परिस्थिति कौन सा बदल जाएगा कोई कुछ नहीं जानता है। चूंकि हेना साहब से बार बार हम लोगों ने भी सवाल किया, आप सभी मालिकों का सवाल है, ये सिवान और बिहार के मालिकों का सवाल है सोशल मीडिया से, आपके माध्यम से, कि हेना साहब पत्ता कब खोलेंगे, कब बताएंगे कि हम कौन सा चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, तो कैसे लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कि आरजेडी से लड़ेंगे कि जो है सो जेडीयू से लड़ेंगे, कौन सा दल से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये मालिकों का सवाल है। लेकिन हेना साहब जब भी इनका जवाब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो सिवान के मालिकों का अगर ताकत, सिवान के मालिकों का मोहब्बत और प्यार अगर इंडिपेंडेंट ही हम लोगों के साथ बनेगा तो हम यहाँ से लोकसभा जीत के जाएंगे। इंतजार करिए, बिहार के सभी सियासत के लोग हेना साहब के साथ संपर्क में हैं और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अपने लोगों से विमर्श के उपरांत 1 से 2 दिन 3 दिन का समय है, देखिएगा निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी। दल को लेकर मैडम कुछ नहीं बोल रही है और आरजेडी के बारे में भी कुछ नहीं बोल रही है। वो उनकी शालीनता है और यही तो ताकत है। उन्होंने कभी दल पे बहुत ये विश्वास नहीं किया कि दल के लोग हमको टिकट देंगे तो हम कल सांसद बनेंगे। उनका जो विश्वास है, जिनके पास शक्ति है उनके चरण में उनका विश्वास जुड़ा हुआ है कि सिवान के मालिकों के चरण में ही विश्वास है, सिवान के मालिकों के चरण में ही ताकत है। तो उनके लोगों का अगर साथ उनके साथ खड़ा है तो सिवान का बेहतर भविष्य बनेगा, सिवान एक विकसित सिवान बनेगा। उसी कड़ी में लोग हैं, उनको कंफ्यूजन है, ऐसा ट्रेन है, कहाँ जाना है पता नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत आपका जेन्युइन सवाल है कि लोग कंफ्यूज हैं कि होना क्या है, करना क्या है।
हम भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त की जरूरत है। अब और आचार वक्त- संहिता नहीं, लगेगा वही बात तो 2024 के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे। नहीं, उसमें आचार संहिता की बात नहीं है। आचार संहिता से पहले चूंकि बातें चल रही है कि स्थिति क्या रहेगी, कहाँ जाएंगी, कैसे लड़ेंगी, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, बार बार आप लोगों का यही सवाल है। और लोग भी कंफ्यूज है कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट या दल। तो एक आध दिन में देखिएगा नदीम बाबू, निश्चित सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो कहीं आएगा ऐसा आप नहीं है सभी कि धीरे धीरे कुछ लेट होते होते कुछ ज्यादा ही लेट हो जाए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिवान के मालिकों पे उनको विश्वास है, तो दल टिकट दे नहीं दे, टिकट का मामला रहे नहीं रहे, सिवान से उनको चुनाव लड़ना है। इंडिपेंडेंट भी लड़ सकती है, दल से भी लोगों के अंदर जो उत्सुकता होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। राष्ट्रीय जनता दल के जहाँ टिकट की बात है या फिर और भी दल के टिकट की बात है, तो हम लोगों ने कहा है कि ये निर्णय हैना साहब के स्तर से होना है और सभी लोग उनके संपर्क में हैं। राजद देगी तो मैडम लड़ेंगी, आपकी क्या राय है? अब ये तो हैना साहब ही क्लियर कर पाएंगे कि हम लोग किस क्योंकि चीज जो सर्वे आया है उसमें इंडिया टीवी के सर्वे में दिखा रहा है कि महागठबंधन सिवान इस बार चुनाव जीत सकता है, और हिना साहब का इनाम से महागठबंधन क्यों? नहीं, वही चीज है कि वो लोग भी सर्वे करते हैं किसके आधार पे, मालिकों के आधार पे। और मालिकों का सर्वे अभी जो है सिवान के मालिकों का जो सर्वे है, सिवान के मालिक जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हैना साहब यहाँ से सांसद बने। अब सांसद बने तो प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, दल कौन सा रहेगा या इंडिपेंडेंट रहेगा, ये मालिकों के ऊपर डिपेंड करता है। आने दीजिए वक्त में, आने वाले समय में निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। सिवान के मालिकों का मोहब्बत अभी आदरणीय हैना साहब के साथ जुड़ा हुआ है और वही मोहब्बत उनको लोकसभा में। आज ये कार्यक्रम को लेकर क्या अपील कीजिएगा जो भी साहब समर्थक हैं? सिवान के मालिकों से, नौजवान साथियों से, साहब के सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आप सभी के उत्साह और ताकत के बदौलत हो रहा है, तो ये आपकी लड़ाई है। उसको अपना लड़ाई समझ करके हम सभी 2024 में हैना साहब को लोकसभा भेजने का कार्य करेंगे। यही मेरा अपील, यही मेरा अनुरोध रहेगा। आगे गाड़ी क्या